विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में कबीर द्वारा रचित साखियां और दोहे पढ़ेंगे। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से ही उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्म कांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जनभाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शब्द में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है, तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। कबीर की साखी। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चूगे, अब उड़ी अनंत ना चाही। मानसरोवर का अर्थ है तिब्बत में एक बड़ी झील, मन रूपी सरोवर अर्थात हृदय। सुभर अच्छी तरह भरा हुआ, हंस एक पक्षी, केली क्रीड़ा, कराही करना, मुक्ताफल मोती, उड़ी उड़कर, अन्यत्र अन्यत्र जाही जाते हैं। भावार्थ, मानसरोवर स्वच्छ जल से पूरी तरह भरा हुआ है। उसमें हंस क्रीड़ा करते हुए मोतियों को चुग रहे हैं। वे इस आनंददायक स्थान को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाना चाहते। आशय यह है कि जीवात्मा प्रभु भक्ति में लीन होकर मन में परम आनंद का सुख लूट रहे हैं। वे स्वच्छंद होकर मुक्ति का आनंद उठा रहे हैं और वे इस सुख को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहते। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। प्रेमी प्रेम करने वाला अर्थात प्रभु भक्त, फिरो घूमता हूँ, कोई हो जाता है। इस भावार्थ यह है कि कवि कहता है कि मैं ईश्वर प्रेमी अर्थात प्रभु भक्त को ढूंढता फिर रहा था, पर अहंकार के कारण मुझे कोई प्रभु भक्त न मिला। जब दो सच्चे प्रभु भक्त मिलते हैं तो मन की सारी विष रूपी बुराइयां खत्म हो जाती हैं और मन में अमृतमयी अच्छाई आ जाती है। हस्ती चढ़े ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भोंकन दे जखमारी। हस्ती अर्थात हाथी, सहज प्राकृतिक समाधि, दुलीचा कालीन, स्वान कुत्ता, भूकन दे भोंकने दो, जख मारना समय बर्बाद करना। कहने का भाव यह है कि कवि ज्ञान प्राप्ति में लगे साधकों को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर अपने मार्ग पर निश्चिंतता पूर्वक चलते रहो। यह संसार
कुत्ते के समान है, जो हाथी को चलते देखकर निरुद्देश्य भौंकता रहता है। अर्थात साधक को ज्ञान प्राप्ति में लीन देखकर दुनिया वाले अनेक तरह की उल्टी सीधी बातें करते हैं, परंतु उसे दुनिया के लोगों की निंदा की परवाह नहीं करनी चाहिए। पखा पखी के कार ने सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखापखी अर्थात पक्ष और विपक्ष, कारने कारण, भुलान भूला हुआ, निरपक्ष निष्पक्ष, भजई भजन करना, सोई वही, सुजान चतुर। लोग अपने धर्म और संप्रदाय को दूसरे से बेहतर मानते हैं। वे अपने पक्ष का समर्थन और दूसरे की निंदा करते हैं। इसी पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़कर वे अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल जाते हैं। जो व्यक्ति धर्म संप्रदाय के चक्कर में पड़े बिना ईश्वर की भक्ति करते हैं, वही सच्चे ज्ञानी हैं। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूहों के निकट न जाई। मुआ मर गया, सो जीवता वही जीता है, दूहों दोनों, निकटी पास या नजदीक, जाई जाता है। भावार्थ यह है कि निराकार ब्रह्म की उपासना की सीख देते हुए कवि कहता है कि हिंदू राम का जाप करते हुए और मुसलमान खुदा की बंदगी करते हुए मर मिटे और आने वाली पीढ़ी के लिए कट्टरता छोड़ गए। वास्तव में राम और खुदा तो एक ही हैं। कवि के अनुसार जो राम और खुदा के चक्कर में न पड़कर प्रभु की भक्ति करता है, वही सच्चे रूप में जीवित है और सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। कवि कहता है कि मैं जब राम रहीम हिंदू मुसलमान के भेद से ऊपर उठ गया, तो मेरे लिए काशी और काबा में कोई अंतर न रह गया। मन की जिस कलुषता के कारण जिस मोटे आटे को अखाद्य समझ रहा था, अब वही बारीक मैदा हो गया जिसे मैं आराम से खा रहा हूँ। अर्थात मन से सांप्रदायिकता तथा भेदभाव की दुर्भावना समाप्त हो गई है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंची ना होई, सुबरन कलश सुरा भया, साधु निंदा सोई। ऊंचा कुल अर्थात ऊंचा खानदान, जन्मिया जन्म लेकर, करनी कर्म, सुबरन सोने का, कलश घड़ा, सुरा शराब, निंदा बुराई, सोई उसकी। भावार्थ यह है कि कर्मों के महत्व को बताते हुए कवि कहता है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं बन जाता है। इसके लिए अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। इसी का उदाहरण देते हुए कबीर कहते हैं कि सोने के पात्र में अगर शराब भरी हो तो भी सज्जन लोग उसकी निंदा ही करते हैं। सबद पद अर्थात पद। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिली हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। मोको अर्थात मुझको, बंदे मनुष्य, देवल देवालय, काबा मुसलमानों का तीर्थ स्थान, कैलाश कैलाश पर्वत जहाँ भगवान शिव का वास माना जाता है, पौने किसी, क्रियाकर्म मनुष्य द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले आडंबर, योग योग साधना, वैराग वैराग्य, तुरतई तुरंत, मिली हो मिलेंगे, तलाश खोज। भावार्थ यह है कि मनुष्य जीवन भर ईश्वर को पाने का उपाय करता है तथा नाना प्रकार की क्रियाएं करता है, पर उसे
प्रभु के दर्शन नहीं होते हैं। इसी संबंध में स्वयं निराकार ब्रह्म मनुष्य से कहते हैं कि हे मनुष्य, तूने मुझे कहाँ खोजा? मैं तो तेरे पास में ही रहता हूँ। मैं किसी मंदिर, मस्जिद या देवालय में नहीं रहता हूँ और ना ही किसी तीर्थ स्थान पर। मैं किसी आडंबर युक्त क्रियाओं से भी नहीं मिल सकता। जो व्यक्ति मुझे सच्चे मन से खोजता है, उसे मैं पल भर में ही मिल जाता हूँ, क्योंकि मैं तो हर प्राणी की प्रत्येक सांस में मौजूद हूँ। मुझे खोजना है तो अपने मन में खोज ले। विद्यार्थियों, ये दूसरा पद हमारे सिलेबस में से काट दिया गया है। अब ये 9th कक्षा में पेपरों में नहीं आएगा। धन्यवाद।